गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रतिबिंब बनाने के 3 किरण चित्र हमने पढ़े। 3 किरण चित्र में से पहला किरण चित्र था जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से गुजरती है। ये फिक्स है, ठीक है ना, निश्चित है ये कि इसी प्रकार से चाहे कोई सा भी लेंस या कोई सा भी दर्पण होता है उसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस बिंदु में से ही गुजरती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, ध्रुव पर जो आपतित किरण होगी वो उतना ही कोण पर नीचे की ओर परावर्तित होगी। तीसरा, जो फोकस बिंदु में से किरण निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये 3 किरण चित्र अपन ने पढ़ लिए थे। चौथा जो है वो ये है कि ये नंबर 4 पे, ये यहाँ पर थोड़ा धुंधला है डायग्राम, ये मैं लेजर लाइट डाल रही हूँ। ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है। वही आप 3 सेंटीमीटर का चाप काटोगे, मैंने आपको बताया था 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलोगे और ये आप इस तरह से चाप काट लोगे और पीछे आप ये पॉलिश वाला सिंबल बना दोगे, ये ऑनलाइन है, ठीक है, बता रखे हैं मैंने आपको। और यहाँ जहाँ प्रकार की नोक होगी वहाँ आप क्या लिखोगे? सी, यहाँ सी लिखा हुआ है। और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या लिखोगे? एफ, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर आप नाप कर और यहाँ पर आप एफ लगा दोगे। तो ये तो आपको प्रत्येक डायग्राम में करना है, इतना काम तो आपको प्रत्येक डायग्राम में करना है। सी लिखना, एफ लिखना और आपको दर्पण बनाना और मुख्य अक्ष बनाना। ये मुख्य अक्ष बना दोगे, यहाँ से ये ओ है, ये एफ है, ये सी है और इसको थोड़ा और लंबा कर दो, बड़ी लाइन बना दो। इतना तो आपको प्रत्येक डायग्राम में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बिंब बना रखा है, ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है। अब यहाँ से निकलने वाली, बिंब से निकलने वाली जो किरण है उसको हमें किस में से गुजारना है? सी में से। किस में से गुजारोगे आप? सी में से गुजारोगे और स्केल को आप सीधा रखोगे, इस सी में से सीधी लाइन बना दोगे, सीधी यहाँ तक, नीचे तक बना दोगे सीधी लाइन यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ दर्पण अगर आपने छोटा बना रखा है तो थोड़ा बड़ा बना लो। मैंने आपको 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे बताई थी, आप 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे बना लो, ठीक है। या थोड़ा और भी नीचे तक करना चाहते हो तो नीचे तक कर दो। लेकिन ये सी वाली जो लाइन है जो सी में से गुजर रही है, जो वक्रता केंद्र में से जो रेखा गुजर रही है वो इस दर्पण पर टच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप डायग्राम बनाओगे उसमें जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है, ये आपने दर्पण बनाया, ठीक है। और यहाँ आपने पीछे पॉलिश वाला सिंबल बनाया है, ये पॉलिश की हुई है। और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ आपने सी बना रखा है, ये सी है वक्रता केंद्र और ये एफ, इसका मध्य बिंदु एफ हो जाएगा। आप नाप कर बनाओगे, ठीक है ना। नाप मैंने आपको बता रखा है कितना कितना लेना है, ये आप एफ बना दोगे, ठीक है। आपने वस्तु बना रखी है यहाँ, ये आपने वस्तु बना दी, बिंब बना दिया जिसको अपन कहते हैं बिंब, ठीक है। बिंब में से गुजरने वाली प्रकाश किरण, इसमें से जो ये प्रकाश किरण गुजरेगी सी में से, सी में से डालना इसको सीधा सीधा नीचे तक, एकदम स्केल से एकदम सीधी लाइन बनाओगे, ठीक है ना। स्केल से एकदम सीधी लाइन बनाओगे। अब देखो ये लाइन यहाँ तक आई ना, यहाँ तक दर्पण नहीं है तो आप इसको प्रकाश से थोड़ा सा और आगे तक कर दो, प्रकाश से थोड़ा सा और आगे तक कर दो, ऊपर भी बना दो, ऊपर भी बना दो, ठीक है ना। प्रकाश से चाप थोड़ा सा बड़ा बना लो, आ गया समझ में। तो ये तीर का चिन्ह यहाँ, ये प्रकाश की किरण यूं आई है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी में से गुजरती है वो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है, इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। मतलब आपको एक ही लाइन बनानी है, जिस पथ पर आई उसी पथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो तीर के चिन्ह आपको दोनों तरफ लगाने हैं, आई भी उधर से गई भी सी में से गई, परावर्तन के बाद भी सी में से जाएगी और जब आई तब भी वो सी में से ही आएगी। समझ में आ गया? ये चौथा किरण चित्र है,
इसी प्रकार आप इस पर भी बना सकते हो। यहाँ पर ये पॉलिश की हुई है, यहाँ पर पॉलिश की हुई है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण पे यहाँ पॉलिश करी हुई है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ ये वक्रता केंद्र C है, यहाँ F है और वस्तु आप यहाँ रखोगे, प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, वो C में से गुजरेगी और वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। एक ही लाइन बनानी है, उसी पर दोनों तीर के चिन्ह लगानी है। ये किरण आ रही है और ये किरण वापस जा रही है, ठीक है। और यहाँ आप डॉट डॉट लगा दोगे। उत्तल दर्पण में यहाँ डॉट डॉट लगेगा इधर, ठीक है, क्योंकि पॉलिश की भी है ना, तो किरण आ तो सकती नहीं, तो अपन डॉट डॉट करके उसको उसमें से C में से या F में से अपन गुजारते हैं उसको। तो 4 किरण चित्र समझ में आ गए सबके। पहला क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। दूसरा क्या था? जो ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ परावर्तित होती है। तीसरा क्या था? जो फोकस बिंदु में से गुजरती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। पहली और तीसरी, पहला और तीसरा ये दोनों उल्टा एकदम, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद गुजरती है F में से, इसमें पहले F में से गुजरने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। और चौथा क्या था? वक्रता केंद्र C में से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद वापस C में से ही गुजरती है। तो 4 किरण चित्र समझ में आ गए। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब हम 2 ही किरण चित्र बनाएंगे। कोई से भी 2 बना सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहे, कोई भी 2। 4 हमने बनाए ना, 4 में से कोई भी 2 बना सकते हो आप, लेकिन याद आपको चारों रखने हैं, चारों ध्यान में होने चाहिए। समझ में आ गया? तो चौथा हमारे पास में है वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है। क्या लिखोगे? वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है। लिख लोगे जैसा मैंने आपको बोला। तो ये 4 किरण चित्र कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसकी 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में से कोई 2 स्थितियां परीक्षा में डेफिनेटली आती हैं। 6 स्थितियों में से कोई 2 स्थितियां आएगी एक एक नंबर की। सुन लिया सबने? और बिल्कुल आसान है ये, एकदम 6 चित्र जो हैं वो लगभग सेम है। स्टार्टिंग आपको सेम करनी है। करना क्या है? 3 सेंटीमीटर का बनाओगे, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 4 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 का बनाओगे तभी सही होगा। आप 4 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो। 4 का प्रकार खोल लो, 4 सेंटीमीटर का। तो आप F वाला बिंदु कहाँ लगाओगे? 4 का आधा, 2, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर पे आप F वाला बिंदु लगाओगे। समझ में आ गया? ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपन क्यों लेते हैं? जिससे इनका पूरा पूरा आधा हो जाए, क्योंकि हमें F जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। किसके? O और C के बिल्कुल मध्य में, ठीक है। इसलिए हम इसको निश्चित नाप से अगर बना लें तो हमारा F गलत नहीं होगा, और जब F गलत नहीं होगा तो प्रतिबिंब बिल्कुल सही स्थिति में बनेगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद नहीं रखना, ठीक है ना। आप चित्र बनाओगे तो वो अपने आप ही बन जाएगा, और जैसा भी बनेगा उसको आपको लिखना है। बात समझ में आ गई सबके? तो आप हमेशा जब भी चित्र बनाएं नाप कर बनाएं, चाहे आप 3 सेंटीमीटर का बनाएं या 4 का बनाएं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर आपने एक निश्चित माप ले लिया। 5 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो। 5 सेंटीमीटर का बनाओगे तो लगभग कितना बनेगा? इतनी दूरी पर बनेगा तो थोड़ा और क्लियर बन जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर का भी आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर बड़ा बनाना है तो, छोटा बनाना है तो आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो। बना के देख लेना आप,
ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, 3, 4 और 5। लेकिन तीनों के लिए जब F वाला बिंदु लगाओगे तो जो आपने नाप लिया उसका आधा करोगे। 5 लिया है तो 2.5 पे, 4 लिया है तो 2 सेंटीमीटर पे, और 3 लिया है तो 1.5 सेंटीमीटर पे आप F वाला बिंदु लगाओगे। क्लियर होगी ये बात। अब आपको करना क्या है, पहली स्थिति में यदि बिंब अनंत पर हो, अगर अनंत पर बिंब होता है तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं जब भी, वो समांतर आती है। ठीक है, तो बिंब अगर अनंत पर होगा तब आपको यहाँ पर तीर का चिन्ह नहीं लगाना। देखो यहाँ पर बिंब नहीं दिखा रखा ना, डायग्राम में कहीं भी आपको बिंब नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अनंत पर है, हमें दिख नहीं रहा। तो यहाँ आप बिंब नहीं बनाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, ये समांतर रेखाएं खींचोगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 लाइनें आपने समांतर बना ली। लाइन के ऊपर ही बना लो जिससे सीधी आ जाए, बना ली। समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो किस में से गुजरेगी, फोकस बिंदु में से। पहला किरण चित्र 4, मैंने 4 आपको बताए थे ना, उसमें पहला वाला बनाना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला जो है वो किस में से गुजरेगा, F में से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला F में से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला F में से, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला F में से। तो 4 तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उनको F में से गुजार दो। ठीक है, जो C में से जा रही है, जो यहाँ जाएगी ऐसे सीधी, वो वापस C में से गुजरेगी। बताया था ना, चौथा किरण चित्र। जो प्रकाश की किरण, ये बीच वाली लाइन, मुख्य अक्ष वाली लाइन, वो ऐसे कैसे आ जाएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी। तो तीर का चिन्ह इधर भी लगा दो और तीर का चिन्ह उधर भी लगा दो, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाना है। यहाँ भी आप तीर का चिन्ह लगाओगे, यहाँ तीर का चिन्ह लगाओगे ऐसे, यहाँ तीर का चिन्ह लगाओगे ऐसे। ठीक है, और इस पे भी लगाओगे तीर का चिन्ह ऐसे, आ रही है उधर से आ रही है सीधी। यहाँ भी आप तीर का चिन्ह लगाओगे ऐसे। ये डायग्राम जब तक आप 2-2, 3-3 बार अपनी नोटबुक में नहीं बना लोगे, फिर नोटबुक में तो आप एक बार बनाओगे, उसके बाद रफ नोटबुक में आप डायग्राम 2-3 बार बना कर देखो, बार बार बना कर देखो, तब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और प्रश्न जरूर आएगा। ये डेफिनेटली बात है, आप पेपर उठा के देख लो पीछे। ठीक है, तो ये फोकस बिंदु में से गुजारोगे तो सब देखो फोकस बिंदु में से गुजर रही है, इसमें से गुजर रही है, F में से गुजर रही है सब। तो यहाँ पर एक बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के जैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एक डॉट जैसे, ऐसे लगेगा जैसे बिंदी लगाई गई है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया सबके। हमने अवतल दर्पण ले रखा है, इस अवतल दर्पण में यहाँ पर देखो पॉलिश करी हुई है पीछे। ठीक है, ये O है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो 3 चीजें लेनी है। कहाँ बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, आकार उसका, पहली स्थिति, दूसरा आकार, और तीसरा उसकी प्रकृति। स्थिति, आकार और प्रकृति, 3 चीजें आपको बनानी है। स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है, आकार मतलब कितना बड़ा बन रहा है, उसकी प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारी जो किरण चित्र है, ये सारी रेखाएं कहाँ मिल रही हैं, F पर मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। ठीक है, दूसरा कैसा बनेगा, बड़ा छोटा कैसा बनेगा, तो ये बिंदुनुमा बनेगा, बिंदुनुमा, बिंदु के जैसा, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, बिंदुनुमा, यहाँ कोष्टक में आप लिख दोगे अत्यंत छोटा। ठीक है, और वास्तविक, वास्तविक का और आभासी का पता कैसे लगेगा, आपको क्या पता कि आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, 2 प्रकार के बनते हैं। तीसरी वाली लाइन में 2 शब्द आएंगे, या तो वास्तविक या आभासी। अब आपको पता कैसे लगा,
पता लगने के लिए यहाँ देखिए, ये जो किरण है, ये जो लाइनें हैं, ये एफ में से गुजर रही हैं, एफ में से गुजर रही है तो मिल रही है क्या? यहाँ पे आके सब मिलेंगे ना। तब अगर अपने आप मिलेंगी, अपने आप मिल रही है वो, तब तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। और अगर नहीं मिले, वो फैले, दूर दूर जाए, मिलने की बजाय अगर वो दूर दूर जाए, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो आपको पता लग जाएगा मिल रही है नहीं मिल रही। परावर्तन के बाद दो हम जो लाइनें बनाते हैं वो आपस में मिलती हैं या नहीं मिलती? अगर मिल रही हैं तो वास्तविक, नहीं मिल रही हैं तो आभासी। समझ में आ गया? तो ये 3 बिंदु आपको बनाने हैं। कहाँ बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, और प्रकृति कैसा बन रहा है। ठीक है। तो ये 3 आप बिंदु लिख दोगे तो ये पहला चित्र बन गया। ये आता है 1 नंबर का। आपको प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न दिया हुआ क्या आएगा? प्रश्न आएगा, अवतल दर्पण के भी प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए यदि बिंब अनंत पर स्थित हो तो। ये प्रश्न आएगा। तो आपको ये बनाना है, ये भी लिखना है और ये लिखना है। दूसरी स्थिति, जब बिंब अनंत व सी के मध्य हो, अनंत और सी के मध्य। ये प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि बिंब कहाँ होना चाहिए? अनंत और सी के मध्य होना चाहिए। तो सी तो मतलब वक्रता केंद्र, वही आप जितने भी सेंटीमीटर का आप चाप खोल रहे हो, उतना चाप खोल के उसका आधा उस पर एफ लगा दोगे। ठीक है। और अब बिंब को कहाँ ले? ये बिंब है, कहाँ है बिंब? अनंत और सी के मध्य। अनंत तो क्या है? यहाँ अनंत है। ठीक है। और सी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ ले लो। कोई निश्चित दूरी नहीं है, आप कहीं भी यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं लेना। आप सी के निकट थोड़ा सा, सी से थोड़ा सा दूरी पर कहीं भी ले लो। ठीक है। कोई निश्चित आप नाप कर मत लेना, इसमें कोई नाप नहीं है। आप कितनी दूरी पर, सी से दूर लेना है, लेकिन कितनी भी दूरी पर ले लो। ठीक है। और ये भी आप कितना भी बड़ा ले लो, जैसे इसमें 2 लाइनें ले रखे ना, 1 लाइन और ये 2 लाइन, दो दूसरी लाइन पर ले रखा है, आप इतना बड़ा बना लो। ठीक है। अब आपको 2 किरण चित्र बनाने हैं। मैंने 4 बताए थे। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला, एफ में से गुजरेगा। दूसरा, ध्रुव पर आपतित होगा, वो उतना ही कोण पर नीचे जाएगा। तीसरा, जो एफ में से गुजरेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। चौथा, जो सी में से गुजरेगा वो वापस सी में से गुजरेगा। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये बार बार आगे काम आएंगे। ठीक है ना। तो इनमें से आप कोई भी 2 बनाओगे, जैसे मैंने 2 बना रखे हैं, उसके अलावा दूसरे बना सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छे से, तो आप इन 4 में से कोई से भी 2 बनाकर आप प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने 2 कौन से बनाए? देखो 2 लाइन बिंब में से 2 निकल रही है, एक तो ये वाली निकल रही है और एक ये निकल रही है। 2 निकल रही है ना। पहले कौन सी निकल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किस में से गुजरेगी? एफ में से गुजरेगी। ये एफ में से, परावर्तन के बाद एफ में से गुजरती है, फोकस बिंदु में से गुजरती है। तो हमने समांतर रेखा बनाई और वहां से फिर हमने एफ में से सीधी स्केल से बना दी। एक लाइन बन गई। दूसरी भी बनानी पड़ेगी। अब एक तो हमने बना दी, बाकी 3 और रह गई। 3 और रह गई ना। उन तीनों में से हम तीसरी वाली का उपयोग कर रहे हैं। किसका? तीसरी वाली का। तीसरी वाली कौन सी थी? फोकस बिंदु में से गुजरने वाली किरण, फोकस बिंदु में से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये तीसरी किरण चित्र है। तीसरा, पहला और तीसरी 2 बनाई है। समझ रहे हैं ना। पहली और तीसरी दोनों हमने बना रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली एफ में से, और जो एफ में से जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। अब देखो यहाँ पर परावर्तन के बाद जो हमने 2 लाइनें बनाई वो दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। परावर्तन के बाद ये दोनों यहाँ कट रही है ना, यहाँ मिल रही है ना। तो यहाँ जहाँ भी मिल रही है वहाँ उल्टा तीर का चिन्ह बना दो।
इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा, ऐसे उल्टा बन रहा है। देखो ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, ये तीर का चिन्ह नीचे की ओर है, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तीर का चिन्ह उल्टा है ना, ठीक है। अब आप ये बताओ, इस चित्र को आप नीचे मत देखो, इस चित्र को देख के बताओ कि कहाँ बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये छोटा तीर का चिन्ह जो बना वो कहाँ बन रहा है, एफ और सी के मध्य। कहाँ बन रहा है, एफ और सी के मध्य बन रहा है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, बिंब से छोटा है, बिंब से बड़ा है या बिंब के बराबर है। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब, छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बराबर लग रहा है, छोटा लग रहा है ना, ये छोटा है, तो बिंब से छोटा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, परावर्तन के बाद ये जो दोनों किरणें यहाँ मिली, वो अपने आप मिली या आपने पीछे की ओर बढ़ा के कलाकारी करके मिलाई, अपने आप ही मिली ना। यहाँ आपने लाइन बनाई सीधी, इसको मिलाया तो अपने आप ही कट रही है, कट रही है ना अपने आप। तो यहाँ पर ये वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा, ये भी ध्यान रखना। वास्तविक के साथ सीधा कभी नहीं आता, वास्तविक है तो उल्टा आएगा। बिंब से छोटा, फोकस बिंदु है वक्रता केंद्र के मध्य। कहाँ बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वास्तविक है या आभासी। कर लोगे, बना लोगे। तो ये 2 स्थितियाँ आप 2 बार रफ कॉपी में चित्र बना के देखना। अगर यहाँ ये दोनों समझ में आ गया तो आगे 4 स्थितियाँ एकदम आसान है, अपने आप कर लोगे आप, ठीक है। तो तीसरी स्थिति बना के देखना, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। बिंब को कहाँ बनाना है, सी पर बनाना है। इस लाइन को आप सी पर बनाओगे, ऐसे बिंब सी पर बनाओगे और यही 2 किरण चित्र बना के बताना मुझे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना। बना लोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।